हेलो बच्चों, आज मैं आपको थेल्स थ्योरम, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी भी लिख देते हैं, इसका प्रूफ कराता हूँ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। का है कि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है। दी अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहते हैं बाकी दो साइड्स है ये डिवाइड होगी इस लाइन के द्वारा सेम रेशियो में। कैसे? एक बार नाम से समझ लेते हैं। ए बी सी, मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल ली, उसमें एक लाइन ड्रॉ की डी ई जो पैरेलल है बी सी के, और ए बी को डी पर कट करती है और ए सी को ई पर, अलग अलग बिंदुओं पर। इन्होंने कहा है ये जो अदर टू साइड्स है ये वाली और ये वाली सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये साइड किस रेशियो में डिवाइड हो रही है? यहाँ से किस रेशियो में हो रही है? ए डी बाई डी बी, इस रेशियो में। और ये वाली साइड ये हो रही है हमारे पास ए बाई ई सी, इस रेशियो में डिवाइड हो रही है। और इन्होंने कहा है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। हमें ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला एरिया का यूज करके, दूसरा सिमिलरिटी का यूज करके। अब एरिया का यूज करके कैसे करेंगे? मैं आपको ये दोनों तरीके से कराऊंगा, लेकिन पहले एरिया से करते हैं। एरिया से मुझे यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए एडी चाहिए। अब एडी देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब मुझे ये जो एडी है ये किस ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर एडी को मैं बेस कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास हाइट क्या होगी? मैं एडी के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ एफ ई। एफ ई मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एडी बेस के अकॉर्डिंग है, तो ये इस ट्रायंगल की क्या होगी? हाइट होगी। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो ए डी ई ट्रायंगल थी, मुझे इसका एरिया निकालना है ए डी को बेस कंसीडर करके। तो मैंने इस ए डी को बेस कंसीडर करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एफ, और ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का क्या होगा? इस ट्रायंगल की क्या होगी भी? हाइट होगी। तो यहाँ से एरिया क्या आएगा ट्रायंगल ए डी ई का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा मेरे पास? हाफ इंटू बेस। बेस हमने ए डी कंसिडर किया था, और हाइट क्या है? ए डी के अकॉर्डिंग, ए डी के अकॉर्डिंग हाइट है ई एफ। ई एफ ये एरिया होगा। दूसरा हमें ए ई चाहिए। अगर ए ई किस ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में है। अब मुझे ए ई को बेस कंसिडर करना है। अब मैं जब ए ई को बेस कंसीडर करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी? चलिए ए ई को बेस कंसीडर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कर लिया। तो ए ई को बेस कंसीडर करने के बाद डी जी हमारे पास जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। अब इस ट्रायंगल ए डी ई का एरिया ए ई को बेस कंसीडर करके क्या आता है? हाफ इंटू बेस हमने ए ई कंसीडर किया है इंटू हाइट क्या होगी? ये वाली कौन सी हाइट थी? ये डी जी जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए ई पर। तो हाइट क्या आएगी? डी जी। यहाँ से ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, हाफ से हाफ कैंसिल। तो क्या आया मेरे पास? ए डी इंटू ई एफ इज इक्वल टू क्या आया? ए ई इंटू डी जी। ये आ गया मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। और क्या चाहिए हमें? ए डी का रेशियो किसके साथ था? डी बी के साथ। हमें चाहिए डी बी। अब मुझे डी बी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? डी बी को बेस कंसीडर करके एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, और ये ट्रायंगल मैं यहाँ से ये बना देता हूँ। ये ट्रायंगल जब मैंने डी बी को बेस कंसीडर किया तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैंने डी बी को जब बेस कंसीडर किया तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल की हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। और इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी होगी? ये वाली होगी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ये वाली हाइट कैसी होगी। आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमारे पास ऐसे है, तो इसको बेस अगर आप कंसीडर करोगे तो हाइट कौन सी होगी आपके पास? इसके अकॉर्डिंग आपके पास हाइट ये होगी। ऐसे ही जब हमने डी बी को बेस कंसीडर किया तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? ये वाली होगी, ई एफ। तो यहाँ से मैं इस ट्रायंगल का बी डी ई का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? एरिया ऑफ बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई क्या आएगा मेरे पास? हाफ इंटू बेस क्या कंसीडर किया हमने? बी डी। तो हाइट क्या है हमारे पास? ये हाइट आई थी ई एफ। इसी तरीके से हमें इसी चाहिए। अब इसी चाहिए, इसी को अगर मैं बेस कंसीडर करता हूँ एरिया निकालने के लिए तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सी बनेगी हमारे पास? ये ट्रायंगल बनेगी। और जब मैं इसी को बेस कंसीडर करूँगा तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? ये यहाँ से समझते हैं।
जब हम इसी को बेस कंसीडर करेंगे इस ट्रायंगल में तो हाइट क्या होगी, ये वाली। इसको कैसे समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हम इसको बेस कंसीडर करते हैं तो हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट होती है। इसी तरीके से यहाँ पर है, ये जो ट्रायंगल है इसमें मैं इसको बेस कंसीडर करता हूँ तो हाइट मेरे पास कौन सी होगी, ये वाली होगी, DG। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE निकालेंगे, DCE निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, EC, और EC के अकॉर्डिंग अभी अभी मैंने आपको बताया कि EC के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी, DG, ये वाली। मैंने दोनों का एरिया निकाल लिया। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं सेम बेस से, एक ही बेस से ट्रायंगल्स बनाता हूँ तो उन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बेस तो इन सभी ट्रायंगल का सेम था और पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट भी क्या है, सेम है। जब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो इन सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब सभी का एरिया यही होगा, सेम, इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो और सेम बेस से उनके बीच में जितनी भी ट्रायंगल्स बनाए हम, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए BC किसके पैरेलल थी, DE के। अगर मैं DE को बेस कंसीडर करता हूँ तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल थी, बिटवीन पैरेलल लाइंस विद सेम बेस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये BDE इसका एरिया किसके बराबर होगा, DCE इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये बेस क्या है, सेम है। इसी बेस से ये ट्रायंगल बनी है, इसी बेस से ये ट्रायंगल बनी है, तो दोनों का एरिया मैं क्या करता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। इक्वल रखने के बाद हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ पर क्या है मेरे पास, BD इंटू EF इज इक्वल टू EC इंटू DG। मैं इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड कंसीडर करने के बाद देखिए, इक्वेशन सेकंड कंसीडर करने के बाद हमारे पास हमें ये चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए AD/DB। अब देखिए AD किस में, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट में, DB कहाँ है, BD कहाँ है, ये रहा इक्वेशन सेकंड में। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, AD इंटू EF लेफ्ट साइड थी, और सेकंड की लेफ्ट साइड क्या है, BD इंटू EF है, BD इंटू EF है। इसी तरह राइट साइड क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AE इंटू DG, सेकंड की राइट साइड क्या है, राइट साइड है EC इंटू DG, EC इंटू DG। अब देखिए EF से EF कैंसिल, DG से TG कैंसिल, क्या है मेरे पास, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC आ गया। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था कि AD/DB या BD बोल दे, AE/EC क्या होगा, इक्वल होगा। और यही थेल्स थ्योरम का प्रूफ है। मैंने कहा था दूसरा प्रूफ सिमिलरिटी से करते हैं, ये पहला प्रूफ था जिसमें हमने एरिया का यूज करके किया था। अब मैं यहाँ दूसरा प्रूफ करता हूँ सिमिलरिटी का यूज करके। देखिए कैसे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग BC के पैरेलल एक लाइन है DE। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि AD/DB का रेशियो किसके इक्वल है, AE/EC के। करते हैं यूजिंग सिमिलरिटी का यूज करके। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ADE, दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास ABC। मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ। कंसीडर ट्रायंगल AD, ये जो है ABC बड़ी वाली पहले ले लेता हूँ, एंड ट्रायंगल ADE, मैंने दोनों को कंसीडर किया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखना
ये जो ए एंगल है ए डी ई में भी और ए बी सी में भी, दोनों का क्या है, कॉमन है। एंगल एक क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है, दूसरा इस ट्रायंगल ए डी ई में ये एंगल ए डी ई ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल बी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ ए डी ई इक्वल होगा ए बी सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो ये एंगल्स बनते हैं इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तीसरा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। वैसे भी हम अगर किसी दो ट्रायंगल्स में टू एंगल्स क्या हों, इक्वल आ जाए, ये तो कॉमन था और ये एंगल इसके इक्वल था, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे बाई एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए डी ई के, किस रूल से, बाई एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, इससे क्या होगी, सिमिलर होगी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली, तो सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। अब आपने बाई सीपीसीटी से पढ़ा होगा कि उनका साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। बड़ी ट्रायंगल की मैं ए बी साइड लूँ तो छोटी ट्रायंगल की इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, ए डी होगी। ए डी का रेशियो, बड़ी ट्रायंगल की मैं ए सी साइड लूँ और छोटी ट्रायंगल की क्या आएगी, ए, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हमें तो प्रूफ करना था ए डी बाई डी बी। अब यहाँ पर हमारे पास ए डी बाई डी बी तो नहीं है, ए डी है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है और डी बी तो है ही नहीं हमारे पास। तो इस केस में हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक बात समझनी है छोटी सी, कि हमारे पास यहाँ पर ए बी है तो हमारे पास ए डी भी, बस ए डी यहाँ पर न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में है। दूसरा ए बी है, हमें चाहिए क्या, बी डी चाहिए। अब ए बी से मैं बी डी कैसे बनाऊंगा, ध्यान दो, यहाँ पर ए बी है, मुझे चाहिए बी डी। अगर मैं ए डी को माइनस कर दूँ, ए बी में से ए डी को माइनस कर दूँ तो बी डी मिल जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ -1 कर देंगे। इसी तरह राइट साइड में ए सी में से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो इसी मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा, ए डी, और यहाँ आएगा ए बी माइनस ए डी, यहाँ क्या आएगा, ए सी माइनस ए ई, क्या आएगा डिवाइड में ए। अब देखिए यहाँ ए बी माइनस ए डी क्या बना, ए बी माइनस ए डी, ए बी में से ए डी माइनस कर देता हूँ, क्या बन गया, ये बी डी बन गया, और नीचे क्या आया, ए डी। ऐसे ही यहाँ पर ए सी में से ए ई माइनस कर देता हूँ, ए सी में से ए ई माइनस कर दिया, क्या है, ए सी। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, नीचे क्या बना, ए ई। प्रूफ क्या करना था, ए डी बाई डी बी है क्या, बी डी बाई ए डी, मतलब डी बी बाई ए डी है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे ए डी बाई डी बी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल। अब जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो ए डी तो ऊपर चला गया और डी बी या बी डी ये नीचे आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी ए ही ऊपर चला गया और ई सी नीचे आ गया। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। और इसे ही कहते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप किसी एक से इसका प्रूफ अच्छे से सीख सकते हो, या दोनों से सीखना चाहो तो दोनों से भी सीख सकते हो। धन्यवाद।